तारे टुट के गिरते हैं। कुरान पाक दी ए आयत मुकद्दसा सुहाबा किराम दी अजमत दी बहुत बड़ी गवाह है। सितारे टुट के गिरते हैं। वो केड़े सितारे आसमान दे सितारे जमीन ते टूट के नहीं गिरते। परवरदिगारम खुद बयान फरमा रहे हैं कि वो जगह मैनू बड़ियां प्यारियां, उन्हां जगह दी रब कसम उठांदा है जिथे सितारे गिरदे न। उस सितारियां दे अंदर की खसूसियत, ये आसमान दे सितारियां दी गल नहीं हो रही, ये जमीन दे सितारियां दी गल हो रही। वो सितारे कौन ने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्हाबी कुन नजूम, मेरे सुहाबा हिदायत दे सितारे ने। ये इन्हां सितारियां दी गल हो रही। पहले नबी पाक ने फरमाया अस्हाबी कुन नजूम, मेरे सुहाबा हिदायत दे सितारे। फिर रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मैनू उन्हां जगह दी कसम जिथे ये हिदायत दे सितारे सुहाबा इकराम शहीद होके गिरदे न। जेड़े नबी पाक दी गुलामी विच आ गए, शरफे सुहाबियत हासिल होया, जिन्हां नू मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया। वद्दुहा दा चेहरा वल्लैल दियां जुल्फां, चेहराए खुदा नुमा, चेहरा मुस्तफा जेड़ा आईना खुदा नुमा है। वो देखण वाले इतने मुकद्दस लोग ने कि जिथे शहीद हो के गिरदन, परवरदिगार उन्हां जगह नाल भी इतनी मुहब्बत करदा है कि लोगों नू दसना चाहता है कि जिन्हां जगह दियां रब कसमां उठाए ते जिन्हां दी निस्बत वालियां जगह दी रब कसम उठाए, वो लोग कितने अल्लाह दी बारगाह विच मुकद्दस होणगे। अल्लाह अकबर। वैसे भी ये उम्मत अल्लाह ताला नू बड़ी प्यारी है। नबी ये पास में फरमाया मैं आखिरी नबी, तुसी आखिरी उम्मत। तो सरकार ने फरमाया ये आखिरी उम्मत अल्लाह नू बड़ी प्यारी है। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया, सरकार को पूछा गया कि हजूर अफजल लोग कौन ने? कौन से मुकद्दस लोग ने जेड़े अल्लाह नू बड़े पसंद ने, आप नू भी बड़े पसंद ने, आप भी उन्हां नाल मुहब्बत फरमांदे हो? मेरे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे आपने फरमाया तुसा मेरे मोजज़े वेखे, चेहरे वद्दुहा दी ज़ियारत कीती, जुल्फे वल्लैल दी ज़ियारत कीती, वमा यंतिकु अनिल हवा दी जुबान विचों कुरान सुनिया, और माज़ागल बसर वाली निगाह दी ज़ियारत कीती, यदुल्ला वाले हत्थां दी ज़ियारत कीती। तुसी मैनू बड़े ही प्यारे हो, लेकिन तुहाडे तो बाद आखिरी जमाने दे अंदर वो कौम आएगी जिन्हां मेरे मोजज़े नहीं वेखे होणगे, जिन्हां चेहरा आना खुदा नुमा दी ज़ियारत नहीं कीती होएगी, वद्दुहा दे चेहरे वल्लैल दी जुल्फां दी ज़ियारत नहीं कीती होएगी, लेकिन मेरे नाल मुहब्बत इस तरह करनगे कि मेरे नाम ते जान भी कुर्बान करने वास्ते तैयार होने। मैनू वेख्या नहीं होएगा, लेकिन मुहब्बत मेरे नाल करनगे अपनी जान नालों वध के, अपनी औलाद नालों वध के। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहिम मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाए लोगों,
उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिस वक्त अपनी जान नालों, अपनी मौला औलाद नालों, सारी इंसानियत नालों वध के मेरे नाल मोहब्बत नहीं करेगा, फिर ईमान दी मिठास नहीं पाएगा। मोमिन ओ ही होएगा जिहड़ा जान माल औलाद नालों वध के मेरे नाल मोहब्बत करेगा। तो फिर सरकार ने फरमाया, लोगों ओ कौम मैनू बड़ी प्यारी है जिन्हें मेरी ज़ियारत नहीं की होगी, मेरे मोजज़ात नहीं देखे हुए होंगे, कुरान विच मेरी शान पढ़ी होगी, उलमा कोलों चेहरे वद्दुहा दे कमालात, निगाहे मुस्तफा दे कमालात, ज़बाने मुस्तफा दे कमालात, दस्ते मुस्तफा इस्लाम दे कमालात उलमा कोलों सुने हुए होंगे कि सारी दुनिया नालों वध के मेरे नाल मुहब्बत करेंगे, ओ कौम मैनू बड़ी प्यारी। और ये भी याद रखो कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। ये सारा इलाका हिंद से, पाकिस्तान बाद विच बने। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे हिंद से खुशबू आती है। 1400 साल पहले मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इस हिंद दी एक हिंद दा एक कमाल है कि ओदे अंदर इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पैदा भी होए, दीन भी सीखा ते दीन सिखाया भी, कुरान दी भी खिदमत की, हदीस दी भी खिदमत की, लोगों दे ईमानां नूं बचा के सुलेमान रुश्दी बनन तो बचा लिया। ओ नबी अलैहिस्सलाम बर्रे सगीर दे मुसलमानां नाल कितनी मोहब्बत करदे हों। सरकार ने फरमाया मैनू वो लोग बड़े पसंद ने हिंद वाले कि जिन्हें मेरा दीदार नहीं किया होएगा, उलमा कोलों मेरी शान सुन के मेरे नाल मोहब्बत करेंगे, अपनी जान तो वध के, अपने खानदान तो वध के, अपनी औलाद तो वध के, अपने माल तो वध के। अज जड़े लोग ये ताना देंदे, जड़ियां लगांदे हो, जश्न मनांदे हो, गलियां बाजार सजांदे हो, सरकार फरमांदे मैनू इस हिंदी चों खुशबू आउंदी, मुहब्बत दी खुशबू आउंदी। इस हिंद विचों मैनू ईमान दी खुशबू आउंदी, मुहब्बत दी खुशबू आउंदी है। ते अल्हम्दुलिल्लाह बर्रे सगीर दे मुसलमानां दी अक्सरियत ही मनण वालियां दी, मुहब्बत वालियां दी। तो जेड़े सुहाबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे वास्ते माल भी सारा कुर्बान, जाना भी कुर्बान, औलादा भी कुर्बान, तो फिर जंगां दे अंदर दीवाना वार जाना कुर्बान करके शहीद हो के गिरदेन, अल्लाह ताला ने वो जगह कितनियां पसंद और महबूब ने कि अल्लाह ताला उन्हां जगह दी भी कसम उठा रहे। ओ जगह जिदे विच शहजादा रसूल जिगर गोशाए बतूल सईदना इमाम आली मकाम शहीद होए, ओ जगह अल्लाह नू कितनी प्यारी होए। सईदना इमाम आली मकाम ने भी तो सरकार की ज़ियारत की थी, अगरचे बचपन की थी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा इंतकाल होया, हज़रत इमाम अली मकाम दी उम्र सी 5 साल, सरकार दा इंतकाल होया। ज़ियारत सरकार दी हसनैन करीमैन ने की थी, लिहाजा बदर, ओहद, खंदक, जंगे खैबर, दूसरियां जंगा दे अंदर और करबला दे मैदान दे अंदर जड़े लोग जाना कुर्बान करके शहीद होंदे न, अल्लाह ताला उन्हां जगह दियां कसमां क्यों उठांदा है? रब दसना चाहता ईमान वालो, अगर उन्हां दी मैं इतनी कदर करना तो फिर तुहानू उन्हां नाल कितनी मुहब्बत करनी चाहिए। इस वास्ते करबला वाले भी, बदर दे शोहदा, हुनैन दे शोहदा, ओहद दे शोहदा, अज तक शोहदा इस्लाम जिथे भी गिरदन शहीद होंदे न, अल्लाह ताला उन्हां जगह नाल बड़ी मुहब्बत फरमांदा है। ते जिथे सहाबा और अहले बैत शहीद होए, वो जगह भी अल्लाह नू बड़ियां प्यारियां। और फिर अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा है कि सुहाबा दी मोहब्बत भी जरूरी, अहले बैत दी मोहब्बत भी जरूरी।
कुछ लोग अहले बैत दा ते नाम लेंदे ने मगर सहाबा तो दूर, कुछ लोग सहाबा दा नाम लेंदे ते अहले बैत तो दूर। लेकिन दो मुहब्बतां जमा होणगियां ते ईमान मुकम्मल होए। सहाबा और अहले बैत दी मुहब्बत, और ओ मुहब्बत अल्लाह अकबर। एक बार सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर जंगां दे अंदर फतूहात होइयां, माले गनीमत आया ते जेड़े सब तो आला पोशाकां सन, सैयदना उमर फारूक आजम ने हसनैन करीमैन नु बुलाया ते उन्हां नु पोशाकां पवाइयां ते बड़े खुश हो गए। शहजादियां नु ये पोशाकां, कीमती पोशाकां कितनियां प्यारियां लगदियां, सोहणियां लगदियां, क्योंकि उन्हां दी निस्बत ही सोहणियां दे नाल हो गई। हज़रत उमर फारूक आजम दे साहबजादे अर्ज करते हैं, अब्बा जी ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं अमीरुल मोमिनीन दा बेटा, ये पहले मैनू पवानियां चाहिए सी। हज़रत उमर फारूक आजम ने फरमाया, बेटे अब्दुल्ला, उन्हां दे बाप जा तू बाप लैके आ, हसनैन करीमैन दे बाप जैसा बाप लेके आ, उन्हां दी मां जैसी मां लेके आ, उन्हां दे नाने जैसा तू नाना लेके आ। जे ते उन्हां दे नाने या नाना, उन्हां दी मां जैसी मां, हसनैन करीमैन जैसे शहजादे लेके आएगा तो फिर तेनू भी पोशाक पवा देंगे। सवाल भी इब्ने उमर ने इस वास्ते किया कि हसनैन करीमैन दी अजमत लोगों को वाजे हो जाए कि हज़रत उमर फारूक दा घराना आले नबी दे नाल कितनी मोहब्बत करदा। सुभान अल्लाह। एक बार सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला दे दौरे खिलाफत के अंदर, क्योंकि हज़रत उमर फारूक आजम हसनैन करीमैन उदों सियाने हो गए सन। 2.5 साल खिलाफत दा दौर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला, 10 साल दौरे खिलाफत हज़रत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला। तो जेडे सरकार दी वफात दे वक़्त इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला दी उम्र 5 साल सी, ते हज़रत उमर दे दौरे खिलाफत कितनी हुई होगी, कुछ शऊर वाली जिंदगी ते हासिल हो गई ना। हज़रत उमर फारूक यही अर्ज करते सन कि ऐ शहजादियो, मैं तुहाडे खानदान दा नौकर हां। हज़रत उमर फारूक हसनैन करीमैन नू फरमांदे सन कि मैं तुहाडा नौकर है, ते बच्चे ही सन ना, लेकिन हज़रत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन जानशीन रसूल फरमा रहे हैं कि मैं तुहाडा खानदान दा नौकर हां। तो एक बार इस वजह तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर नो फरमान लगे, ओ साडे नौकर दे पुत्रा, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जाके वालिद गिरामी दी बारगाह च अर्ज की कि हजूर मैनू इमाम हुसैन ने फरमाया साडे नौकर दे पुत्रा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दी अखां च आंसू आ गए, मुस्कुरा पे फरमाया, जाओ उन्हां शहजादियां नू कह दे भी 2 लफ्ज़ जरा लिख दियो, ते उन्हां कोलों लिखवा के महफूज कर लो, ते जदों मेरी मौत वाक़या हो जाए मेरे कफन च रख के ते मैनू दफन कर दिया। ते जे फरिश्ते सवाल करनगे मन रब्बो का मादीनो का, मैं कहूंगा जी मेरे ईमान दी है सनद कि हसनैन करीमैन जन्नत दे नौजवानों दे सरदार गवाही दे रहे हैं कि उमर साडा नौकर है। इस तो वड्डी मेरी केड़ी ईमान दी गवाही हो सकती। इनू कहंदे ने मुहब्बत, जो सहाबा किराम ने सरकार दे खानदान दे नाल मुहब्बत की, और फिर सुहाबा और अहले बैत दियां करीबी रिश्तेदारियां सिर्फ इस वास्ते, और फिर सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह तआला दी 99 बीवियां सन। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला दे बड़े भाई जन्नती नौजवानों दे सरदार इमाम हसन रदी अल्लाह तआला दियां 99 बीवियां सन। शादियां का शौक नहीं,
लेकिन लोग आके अर्ज करते सन कि ए इमाम आली मकाम साड़ी बच्ची नाल निकाह कर लो, सानू भी ये सादत हो हासिल हो जाए कि असी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान नाल ताल्लुक रखने। सरकार दे शहजादियां दे घर साड़ियां बच्चियां, लोग खुद निकाह दी पेशकश करते सन कि हजूर साडे नाल भी सानू तुहाडे नाल निस्बत हो जाएगी, साड़ी बच्ची कबूल फरमाओ, बेशक बाद इतलाक भी दे दिया जाए। तो इस तरह हजरत इमाम हसन 99 बीवियां, लोग सिर्फ ये चाहते सन कि सरकार दी कराबत इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, सरकार दी कराबत सानू भी नसीब हो जाए, असी भी कहांगे साडा भी सरकार दे खानदान दे नाल ताल्लुक। तो सहाबा दी अहले बैत वास्ते जान सारी देखो, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, बड़े ही अमीर सन, लेकिन कारोबार कोई नहीं सी, दुकानदारी कोई नहीं सी, कारोबार कोई नहीं सी, लेकिन अमीर बहुत ज्यादा सन। वो अमीर किस तरह बने और उन्हां दी सखावत दे तज़किरे भी तुसी सुनते पढ़ते रहंदे हो। मेहमान नवाज भी सन, मेहमान नवाजी भी बहुत ज्यादा फरमाते सन, सदका खैरात भी करते सन, गरीबां दी बहुत ज्यादा मदद करते सन। इन्ना माल किथों आउंदा सी? ये सहाबा किराम नजराना पेश करते सन। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दी वफात शरीफ तो बाद, सरकार तो बाद, हजरत अली तो बाद खुलफाए राशिदीन अपने अदवारे खिलाफत के अंदर हसनैन करीमैन दे वजीफे मुकर्रर कीते सन, और उन्हां तो बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हसनैन करीमैन दे वजीफे मुकर्रर कीते सन। ते भारी नजराने मदीना पाक खजूरां दे बाग सन, सहाबा किराम खजूरां दे बाग दी आमदन दी अक्सरियत सरकार वाली निस्बत नूं सामने रख के हसनैन करीमैन नूं भारी नजराने पेश कर दे, ताकि सरकार दी आल नूं किसी दे सामने हथ ना फैलाना पवे। कारोबार तो उन्हां दा है कोई, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दे मुहाफिज, सरकार दे दीन दे तर्जमान ते सरकार दे दीन वास्ते खुलाफा दी भी रहनुमाई करने वाले हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन सरकार दी निस्बत तो भारी नजराने पेश करते। उन्हें भी फिर कोल नहीं रखे, जायदादा नहीं बनाइया, कोठियां महल्लात नहीं बनाए, उन्हें भी सारा कुछ गरीबां ते मुसलमानां ते इस्लाम दी खिदमत वास्ते, जहाद वास्ते सारी जिंदगी खर्च करते रहे, हत्ता के आखिर च जाना भी कुर्बान कर दी। अल्लाहु अकबर। कुरान दी हिफाजत, दीन दी हिफाजत, सरकार दी हदीसां दी हिफाजत और तालीमो ताल्लुम दा सिलसिला हसनैन करीमैन ने सारी जिंदगी निभाया। सरकार दी हदीसां, कुरान दी आयतां, कुरान दे कारी, कुरान दे हाफिज, हदीसां दे मुहद्दिस हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन सन। लेकिन आज कुरान की हिफाजत करने वाले कर रहे हैं, हदीस की हिफाजत करने वाले कुरान हदीस की खिदमत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी किसी जगह ते सरकार की गुस्ताखी का स्कैंडल नजर आता है, कभी किसी जगह ते कुरान पाक की बेहुरमती का। स्वीडन वालियां ने तो बार बार किया जो भी किया, आलमे इस्लाम के अंदर हर मुसलमान ने अपने जज्बात का इजहार किया, कुरान के नाल मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन हुण पाकिस्तान के अंदर, जिस पाकिस्तान के अंदर मशहूर है कि होर किधरे अकलीयतां दा तहफ्फुज होवे ना होवे, पाकिस्तान विच अकलीयतां दा तहफ्फुज हुंदा है और हो अमली तौर पर दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान विच अकलीयतां नूं कोई तकलीफ नहीं। इंडिया दे ओ इलाके जिन्हां दे अंदर मुसलमान अकलीयत ने, इंडिया दे कुछ इलाके ने उत्थे मुसलमानां दी अक्सरियत, कुछ इलाके होने जिथे मुसलमान अकलीयत ने, उत्थे मुसलमानां नूं तंग कीता जा रहा है।
मस्जिदां नूं ताले लाए जा रहे, बांग नहीं दे सकते, सरकारी आर्डर आ गए, बांग नहीं दे सकते, मसीते ताले लगा दियो कि नमाजी मस्जिद च ना बढ़े। कई मस्जिदां नूं शहीद करके मंदिर के अंदर भी तब्दील कर दिता जाता। उन्होंने यह सबक कोई नहीं देता कि अकलीयतां दा तहफ़्फ़ुज़ करो। इस्लामी मुल्कां दे अंदर ये पाबंदियां उत्तों आयद कीतियां जांदियां कि अकलीयतां दा तहफ़्फ़ुज़, तो मुसलमानों नूं वैसे भी अकलीयतां कोलों कोई खतरा नहीं। अगर उत्तों ना भी कोई आर्डर आन, पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहंदे ने, ईसाई भी रहंदे ने और सिख भी रहंदे ने, कई मजहबां दे लोग ने, लेकिन किसी अकलीयत नूं पाकिस्तान में कोई तकलीफ नहीं। ते जे अकलीयतां तंग करन, कुरान पाक दी तौहीन करन, कदी सरकार दी बेअदबी करन, ते फिर आलमी कुव्वतां ऐसियां साडे ते हावी होईयां कि आसिया मलऊना नूं गिफ्ट के तौर ते प्रोटोकॉल दे नाल सरप्राइज दिते, बाहर भेज दिता, उत्थे जाके सरकारी मेहमान। पाकिस्तान दी अदालतां च केस चलदा पिया उहदे खिलाफ, लेकिन सरप्राइज ये दिता गया कि उन्होंने बाहर भेज दिता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ते हुण की वजह है कि जड़ां वाले दे अंदर कुरान पाक दी बेहुरमती दा ताज़ा तरीन वाक़या, किसी ईसाई नूं किसी मुसलमान तो कोई तकलीफ नहीं, और जिस औरत ने कुरान पाक की बेहुरमती की है किसी मुसलमान नालों कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्यों अचानक मुसलमाना दे जज्बात नूं मजरूह किया जाता है और बार बार किया जा रहा है। स्वीडन वालियां नूं साडी हुकूमत कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जड़ा वाले वाक़े नाल इंज नहीं होना चाहिए जिवें आसिया नाल होया। पिछले दिनों के अंदर फैसलाबाद शरीफ के अंदर किसी बदबख्त औरत ने नबी होने का दावा कर दिया। केस भी होया, एहतजाज भी होया, लेकिन अजे तक उसका कोई पता नहीं भी केस अगे टुरया है या कोई नहीं टुरया, कितों तक पहुंचे। हर चीज ठप कर दी गई, कोई खबर नहीं बाहर आ रही। शायद उन्होंने भी बाहर सरप्राइज देने वास्ते बाहर भेज दिया गया हो। ताजा तरीन वाकया जड़ा वाले दे अंदर उस औरत नूं मुसलमाना तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कुरान पाक दी बेहुरमती करके मुसलमाना दे जज्बात नूं मजरूह किया गया। शुक्र है कि उथों दे ईसाई पादरियां ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि साडा उहदे नाल कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर गिरजे नूं अग लगाई गई तो एवें नहीं लगाई गई, उहदे रद्दे अमल के तौर पर लगाई गई। ते हालात ये दसदे न कि गिरजे नूं अग लाण वालियां ते केस हो जाएगा, गिरफ्तारियां होणगियां, लेकिन कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले की कोई खबर ही नहीं आएगी भी जिंदा भी है या नहीं है, पाकिस्तान या बाहर है। यह चीज समझ तो बाहर। अकलीयतां पाकिस्तान के अंदर अमन की जिंदगी गुजार रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अक्सरियत नूं प्रॉब्लम है, उन्हां दे जज्बात मजरूह किए जाते हैं। अगर कोई एहतजाज करेगा तो उसके खिलाफ केस हो जाएंगे। जुर्म करने वाले ना कुरान पाक की बेअदबी करने वाले के खिलाफ केस नहीं चलेगा, अगर चलेगा दबा दिया जाएगा, कोई खबर ही नहीं आएगी कि कितों तक मसला पहुंचे। अल्लाह अकबर। जिम्मेदारान यानी हुकूमती इदारियां चौकस हो जाना चाहिए कि मुसलमाना दे जज्बात मजरूह करने वालियां यानी तौहीन रिसालत का इर्तिकाब, कुरान पाक की बेअदबी का इर्तिकाब करने वालियां सरेआम सजा मिलनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि दोबारा किसी को जुर्रत ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सानू मुसलमान होने ते फखर है, असी इंजील ते भी ईमान रखने। वो इंजील जिहड़ी आसमाना तो आई सी, मौजूदा इंजील नहीं, लेकिन कोई मुसलमान ये जुर्रत नहीं कर सकता कि मौजूदा इंजील नूं भी जला दे या फाड़ के पैरां सुट दे।
कोई मुसलमान ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। तो फिर मुसलमानों क्यों छेड़िया जा रहा है? लेकिन ये भी उन्होंने पता है कि ये सुता होया शेर जे जाग पिया ते फिर ये सुता होया शेर जदों जाग पे तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा और इस कौम के अंदर कई मोहम्मद बिन कासिम सलाहुद्दीन अय्यूबी सुते। लेकिन अगर शेर बेदार हो जाए तो फिर किसी भी बेईमान वास्ते उन्होंने मुकाबला करना मुश्किल हो जाए। इस वास्ते पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मौजूद है, कानून मौजूद है। कानून मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करे और बेअदबियां और गुस्ताखियां करने वाले कैफरे किरदार तक पहुंचा दे तो फिर हालात पुरअमन रहने, वरना हालात की गारंटी कौन देगा? अल्लाह ताला सानू सोच समझ दी तौफीक अता फरमाए। हर मुसलमान अजमते कुरान दा पासमान, अजमते नबुव्वत दा पासमान, अजमते सुहाबा दा पासमान, अजमते अहले बैत दा पासमान। मोमिन हो गए तो गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। तो फिर ईसाई बरादरी के जिम्मेदारान नूं भी यदी वजाहत करनी चाहिए। मुल्की सतह ते इन्हां दे वड्डे लोग वो वजाहत करन कि क्यों ये साजिश की गई, क्यों ये इकदाम उठाया गया, क्यों कुरान पाक दी बेहुरमती दा इर्तिकाब किया गया, क्यों मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए गए। ते कानून नाफज करने वाले इदारे उन्होंने सजा दे के कौम नूं मुतमईन करन, मुत्तले करन के आसिया मलऊना वाला हिसाब नहीं बल्कि बेअदबी करने वाले नूं सजा दे दी गई ताकि कौम मुतमईन हो जाए। अल्लाह अकबर। फिर मुसलमानों को दहशतगर्द समझते, दहशतगर्दियां आप कर रहे हैं तो मुसलमानों को दहशतगर्द समझते। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे और इस मुल्क की हिफाजत हर मुसलमान का फर्ज भी है, हर पाकिस्तानी का फर्ज। अल्लाह अकबर जल्ला जलालुहु, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या अली रज़ी अल्लाह तआला, या अली रज़ी अल्लाह, या गौस, या गौस। गल हो रही सुहाबा और अहले बैत दी। ये याद रखो, अहले बैत दा हर फर्द कुरान दा हाफिज, कारी और नबी पाक दी हदीसां दा अमीन सी। और तमाम सुहाबा कुरान पाक दे कारी, हाफिज, आलिम, मुफस्सिर और कुरान दे कारी, हदीसां दे मुहद्दिस। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुहाडे कोल कुरान छड़ के जा रहा और कुरान जैसी एक चीज छड़ के जा रहा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान, तो कुरान जैसी चीज वो है मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान और कुरान जैसी एक चीज छड़ के जा रहा, इन्हां दे होंदियां तुहानू किसी और चीज की जरूरत ही कोई नहीं। तो फिर नाल मेरे अहले बैत ये मैं छड़ के जा रहा दुनिया से। तो जड़ा इन्हां चीज़ों नाल वाबस्ता रहेगा वो जन्नती हो जाएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान। तो सरकार ने फरमाया, कुरान और कुरान जैसी एक चीज, कुरान जैसी चीज हदीस पाक है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान। कुरान भी मेरे हदीस नबी अलैहिस्सलाम दी जुबान मुबारक विचों जारी होया, ते हदीस पाक भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी जुबान मुबारक तो जारी हुई है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। पता चल गया कुरान भी ज़बाने मुस्तफ़ा तो, हदीस भी ज़बाने मुस्तफ़ा तो फिर पता चलिया कुरान भी वही है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस भी वही है।
कुरान भी वही, हदीस भी वही, लेकिन फर्क यह है कि कुरान वही मतलूब जिदी नमाज के अंदर तलावत की जाती है, हदीस पाक दी तलावत नमाज के अंदर नहीं होती। फर्क सिर्फ ये है, बाकी कुरान भी वही, मेरे नबी अलैहि सलाम दा फरमान भी वही। तो सरकार फरमाते ना सहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा हिदायत दे सितारे, फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा दी अगर इक्तिदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, अगर हिदायत पा जाओगे तो जन्नती हो जाओगे। सहाबा दी इक्तिदा सरकार ने लाजिम फरमा दी। और फिर अहले बैत के बारे में मेरे नबी अलैहि सलाम ने की फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह दी तरह, मेरे अहले बैत कश्ती नूह दी तरह, जिदा ताल्लुक कश्ती नूह दे नाल हो गया वो अल्लाह दे अजाब तो बच गया। तो सरकार फरमांदे कि जिदी निस्बत और अकीदत दा महवर मरकज मेरे अहले बैत होंगे, वो नूह अलैहिस्सलाम दे गुलामा दी तरह अजाब तो बच जाए। अहले बैत हो गए कश्ती नूह, ते सुहाबा हो गए हिदायत दे सितारे। कश्ती दा सितारियां दे नाल बड़ा गहरा ताल्लुक, रात दे अंधेरे दे अंदर तारीकी भी होवे, दरिया होवे, समुंदर होवे, रात दा अंधेरा भी होवे ते जहाज भी चलते होण समुद्रां दे अंदर भी, दरियावां दे अंदर, ते किवें चलदे सितारियां दी रहनुमाई और मदद दे नाल। पानी दे अंदर सितारियां दा अक्स नजर आंदा है, रस्ते दा पता चल जांदा है, अगों कोई चीज आउंदी पई है नहीं आ रही, ये जहाज चलाने वाले नूं सितारियां दी मदद दे नाल रहनुमाई होंदी पता लग जांदा है। रस्ते दा तयन भी कुतब सितारे नूं देख के भी साडा जहाज मशरक जा रहा, मगरब जा रहा, शुमाल जा रहा, जनूब जा रहा। सितारियां दी मदद दे नाल अंधेरियां दे अंदर जहाज चलाए जांदे ने, कश्तियां चलाइयां जांदियां। कश्ती नूह भी फरमाया, सहाबा इकराम नूं सितारे भी फरमाया। कश्ती और सितारे दा इतना गहरा ताल्लुक है, कश्ती सितारियां तो बगैर नहीं चलती, ते सहाबा दी शान तो बगैर अहले बैत दी शान दा पता नहीं चलता। कश्ती तां चलेगी रात दे अंधेरे दे अंदर, जे सितारियां दी रोशनी भी इंसान हासिल करेगा। सहाबा इकराम कोलों ईमान दी रोशनी हासिल करे ते अहले बैत दी अजमत का पता चलेगा, तो फिर पता ईमान मुकम्मल हो जाएगा। सहाबा दी मोहब्बत भी आ जाए, अहले बैत दी मोहब्बत भी आ जाए, तो ईमान मुकम्मल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात दी पहचान के हो अहले बैत नाल भी मोहब्बत अपना ईमान समझते हैं, और अहले बैत नाल मोहब्बत अपना ईमान समझते हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हजरत ग्रामी अगला मेडिकल कैंप इस इतवार परसों इंशाअल्लाह 1 बजे तो लग के 4 बजे तक गुलशन